रात का वक्त था। कमरा बिल्कुल शांत, इतना शांत कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी भारी लग रही थी। राकेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन बंद। आज कई दिनों बाद उसे फिर वही बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने फोन ऑन किया और कॉल मिलाई। हेलो, रमा? दूसरी तरफ आवाज आई। इतनी रात को याद आ गई। राकेश हल्का सा मुस्कुराया। दिन भर खुद को समझाता रहा कि फोन नहीं करूंगा, पर दिल नहीं माना। अच्छा, और बताओ आज कैसे हो? ठीक हूं, बस अकेलापन ज्यादा लग रहा है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर रमा ने धीमी आवाज में कहा, राकेश, क्या तुम्हें कभी लगता है कि कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती? राकेश को अजीब सा लगा। अचानक ये बातें क्यों? बस ऐसे ही। तभी कॉल की आवाज बदलने लगी, जैसे कोई और भी लाइन पर हो। रमा, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। फोन के दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आई। मैं अकेली नहीं हूं। राकेश का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक नई आवाज, क्या तुमने सच में सोचा था कि सब खत्म हो गया? राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। तू कौन है? फोन कट गया। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। राकेश घबराकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है? तभी कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, पहचान नहीं पाए। राकेश पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे कॉलेज की कैंटीन याद आने लगी। फ्लैशबैक। दिन का वक्त था। कैंटीन में शोर था। एक लड़की नोटबुक लिए बैठी थी, रोजलिन। राकेश दूर से उसे देख रहा था। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अगर पढ़ाई में दखल नहीं दोगे तो। मैं तुम्हें देखकर ही पढ़ाई भूल जाता हूं। लड़की मुस्कुराई। दिन बीते, बातें बढ़ी। फोन कॉल्स, वादे, सपने। फिर एक दिन, राकेश, तुम बदल गए हो। मैं बिजी हूं रोजलिन, हर बात में ड्रामा मत किया करो। तो जो तुमने कहा था वो सब, वो बस टाइम पास था। रोजलिन चुप रह गई। उस दिन के बाद वो कभी कॉलेज नहीं लौटी। वर्तमान। कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। राकेश कांपते हुए बोला। रोजलिन। कमरे की दीवार पर एक साया उभरा, धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेता हुआ। चेहरा जला हुआ, आंखें काली। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे भरोसे को मारा। मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूं। बहुत देर हो चुकी है। राकेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। जब मैं गिरी थी, तुम हंस रहे थे। हवा भारी हो गई। अब मेरी बारी है। अचानक अंधेरा छा गया। सुबह जब सूरज निकला, कमरे में सिर्फ एक खाली मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन चमक रहा था, मिस्ड कॉल, रोजलिन। और उसके नीचे लिखा था, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे।